हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी एंड यांत्रिक का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, इस पेपर को देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम हुए हैं उससे हमें क्या सीख देखने को मिलती है इस एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज, वीडियो के लास्ट में बने रहिए, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप आज के इस पूरे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। और अगर आप कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम गुरु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल में वो था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ NH1, यानी कि जो हमारा नेशनल हाईवे 1 है इसकी लंबाई क्या है। दोस्तों, NH1 इसकी लंबाई 534 किलोमीटर है जो कि दिल्ली से लेकर अमृतसर तक फैला हुआ है। और अगर हम बात करें हमारे देश की लॉन्गेस्ट NH यानी कि नेशनल हाईवे की, तो वो है आपका NH44 जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पिछले साल पूछा गया था। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो किसी एक एग्ज़ाम को फोकस में ना रखकर बल्कि मल्टीपल एग्ज़ाम को एक साथ कवर करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी कोस्ट गार्ड की क्लासेस चला रहा हूँ तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एयरफोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को एयरफोर्स की तैयारी करनी है दिसंबर में, वे अभी से ही अपनी इस तैयारी में लग जाएँ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। एसिड फाउंड इन कर्ड, यानी कि जो दही होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और किस बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होता है, तो यह होता है लैक्टोबैसिली के कारण। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ना, यह आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था, मुझे कन्फर्म याद है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो या तो किसी न किसी डिफेंस एग्जाम से रिपीट हुए होते हैं या फिर बिल्कुल सिमिलर टॉपिक से पूछे जाते हैं जो आपके बाकी अदर्स एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का आपको डायमेंशन बताना था। तो इसका डायमेंशन है दोस्तों ml⁻⁻1 T⁻⁻1। और अगर हम बात करें इसके SI यूनिट की तो विस्कोसिटी का SI यूनिट है kg/मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, बैटल ऑफ पानीपत आपसे पूछा गया है। और जिन लोगों ने भी इस बार एग्जाम दिया होगा एयरफोर्स का तो आप सभी को पता होगा, और आप हमें कमेंट करके भी बताना कि आपके एग्जाम में बैटल ऑफ पानीपत पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था। यह जो पानीपत का युद्ध है वो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था हेमू और अकबर के बीच में 1556 में। और तीसरा बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठा और दुरानी अंपायर के बीच में 1761 ईस्वी में। तो आपको तीनों डेट्स याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यह क्वेश्चन भी आपका इसी साल 2022 में इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैंने जब रिव्यू किया था पेपर का तो उस समय आपको क्वेश्चन करवाया भी था। भारत का पहला मिसाइल कौन सा है। तो यह है दोस्तों आपका पृथ्वी, जिसका प्रक्षेपण 25 फरवरी 1958 को किया गया था, 98 को किया गया था। इसके अलावा इस बार एक और क्वेश्चन पूछा था, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट, यानी कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, यह करके क्वेश्चन एक पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों जो पहला मिसाइल है इंडिया का, इसे डेवलप किया गया था IGMDP के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन लीड बैटरी। जो लीड बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जो लाइट के इंटेंसिटी है यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता है, इसे हम किस में मापते हैं। तो दोस्तों, लाइट की जो इंटेंसिटी है इसे मापा जाता है कैंडेला में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कैंडेला। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 8वां नंबर। अ स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इज नोन एज, यानी कि जितनी भी पौराणिक सोसाइटियाँ हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। इसके अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों आर्कियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच इज़ द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला बैंक कौन सा है। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एयरफोर्स में ऑलरेडी पिछले साल पूछा गया था।
भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10वां क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है। दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका और यहाँ का कैपिटल ढाका है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11वां क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पूछा गया था। ऑकवर्ड का एंटोनिम, और जिन लोगों ने भी इस बार पेपर दिया होगा या फिर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा इंडियन एयरफोर्स का, आपको कंफर्म याद होगा कि ऑकवर्ड का वोकैब मीनिंग इस साल भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऑकवर्ड का मतलब क्या है दोस्तों? ऑकवर्ड का मतलब होता है अचानक से विस्मय में पड़ जाना या फिर अचानक से संशय में पड़ जाना। तो इसके अपोजिट हो जाएंगे ईजी, रिलैक्स्ड या फिर कन्वीनियंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर आया था। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके कोस्ट गार्ड में तो पूछा ही गया है। इसके साथ साथ जहाँ तक मुझे याद है कि पिछली बार जब आपका नेवी AA एंड SSR का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर भी आपसे यह क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। एक जो बैरल है वो इक्वल होता है दोस्तों 159 लीटर के बराबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? यह है आपका सैटर्न का, जिसे हिंदी में हम शनि ग्रह कहते हैं। दोस्तों आपकी आज शाम से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे देखो यहाँ पर आवर अर्थ एंड प्लेनेट, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जिससे आपको यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में क्वेश्चन देखने को मिला, इंडियन नेवी में क्वेश्चन पूछा गया था और इंडियन एयरफोर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसी साल आपके एग्जाम में आए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये 2 क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट अभी याद है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपको मैं जब भी कंप्लीट करवाऊंगा जीके, सारे टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कवर करके उसके PDF फॉर्मेट को देकर कंप्लीट करवा दूंगा। तो केवल आपको अभी से लेकर एग्जाम तक सारे लेक्चर्स देखने हैं। इसके अलावा जो PDF मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा उसका रिवीजन करते रहना है। आपके कंप्लीट प्रिपरेशन इसी से हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर से। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। युद्ध स्मारक कहाँ में स्थित है? दोस्तों युद्ध जो स्मारक है वो स्थित है आपकी नई दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश का एक और आया था। एल्योर का सिनोनिम आपको बताना है। तो एल्योर का मतलब होता है दोस्तों किसी को अपनी ओर खींचना या फिर आकर्षित करना। तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे अट्रैक्शन या फिर पुल। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। होल्ड के साथ में आपको बताना था कि क्या प्रीपोजिशन आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपके एक क्वेश्चन आया था वॉइस से और एक क्वेश्चन नरेशन से पूछे गए थे। नेक्स्ट मैथ्स की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम के इजी लेवल के क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेस्ड, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो गाइज यहाँ पर आपके जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एंड साइंस के, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। अब अगर आप हमें कमेंट करके बोलोगे ज़्यादा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के भी पूछे गए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ जाऊँगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, आपके पास टाइम काफ़ी कम है, 2 से ढाई महीने का ही टाइम बचा हुआ है। अभी से आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। साथ ही में दोस्तों इसका प्रिपरेशन कैसे करना है इसके बारे में मैंने आपको कल एक कंप्लीट स्टडी वीडियो अपलोड करवा दिया था। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप सभी लोग इसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। मैंने डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।